हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज हम लेकर आए हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट 2। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूनिट 1 में हमने 2 क्वेश्चंस जो हैं कवर कर लिए थे एग्जामिनेशन। आई होप आपने वॉच किया होगा 2 वीडियोस जो मैंने अब पहले अपलोड करी थी। अगर आपने वॉच नहीं करी है तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट सेक्शन से आप जाके वॉच कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एटीट्यूड की, यानी कि यूनिट 2 हमारी जो है वो है एटीट्यूड। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपनी क्लास ग्रुप्स में भी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे गिवन है कि एग्ज़ाम में हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि एटीट्यूड को हमें डिफ़ाइन करना है। क्या होता है बेसिकली इसका मतलब एटीट्यूड का, और व्हाट आर दी मेन सोर्सेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, कि हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसे बनता है, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से मतलब सोर्सेज हैं, कैसे सोर्सेज हैं जिससे हमारा फॉर्मेशन होता है एटीट्यूड का, और वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब रिलेटेड एटीट्यूड हमें इस क्वेश्चन में आंसर करना है इसका आज, और इस वीडियो में हम करेंगे पूरा आंसर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एटीट्यूड है क्या। एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। क्या है? एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, जो कि प्रभावित करता है किसको? एक पर्सन के बिहेवियर को। एटीट्यूड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल्स फीलिंग्स एंड ट्रस्ट। लोगों की फीलिंग्स, लोगों के ट्रस्ट का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, फॉर डिस्टिंक्ट सिचुएशंस एंड इवेंट्स, यानी कि अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग इवेंट्स में एक पर्सन की फीलिंग्स, एक पर्सन के ट्रस्ट कैसे हैं, क्या कॉम्बिनेशन है उनका, वो हमारा एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड एक तरीके का कॉग्निटिव फैक्टर होता है। कॉग्निटिव इन द सेंस जो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है वो होता है कॉग्निटिव। तो एक तरीके का कॉग्निटिव फैक्टर है विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पर्सन, जो कि एक पर्सन के अंदर हमेशा मौजूद रहता है। तो इन रिलेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में, एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, स्टेटस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिपार्टमेंट। कि ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में एम्प्लॉयज़ का जो एटीट्यूड होता है वो किससे रिलेटेड होता है? सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। सिक्योरिटी इन द सेंस कि उनकी जो है मतलब उनका सुरक्षा है ना। और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, यानी कि जो अनसर्टेनिटी उनके माइंड में होती है एम्प्लॉयज़ की, कि हाँ भाई कहीं उनको जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, है ना, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, इसीलिए उनके माइंड में क्या रहती है? अनसर्टेनिटी रहती है। स्टेटस ऑफ प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एटीट्यूड अफेक्ट अ पर्सन्स लाइकिंग और डिसलाइकिंग टुवर्ड्स दी फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि एटीट्यूड जो है वो अफेक्ट करता है एक पर्सन की लाइकिंग और डिसलाइकिंग को, कि वो किन चीज़ों को पसंद करते हैं, किन चीज़ों को वो पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। वो किस और हो सकती है? फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या कैसे कार्य करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ प्री डिस्पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द पीपल, सिचुएशन एंड थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एटीट्यूड क्या है? एक तरीके का स्पेसिफिक वे है, एक मतलब विशेष रास्ता है जिससे कि हमें पता लगता है कि एक पर्सन जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, कैसी सिचुएशन में, कैसी जो भी एनवायरनमेंट्स में जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग। तो एटीट्यूड से हमें पता चलता है एक पर्सन की। तो इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली और इज़ नॉट गिवन ए प्रॉपर डायरेक्शन, देन हिज मोरल विल गेट डिक्रीज एंड नेगेटिव फीलिंग विल गेट डेवलप। कि अगर एक पर्सन अच्छी तरीके से प्रॉपरली काम नहीं, अगर उसको जो है वो करता, या फिर उसको जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती, तब जो है उसका जो मोरल है वो कम हो जाएगा और उसके जो माइंड में है नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप्ड होने लगेंगी। तो एटीट्यूड इज़ द ईगरनेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द सोशल ऑब्जेक्ट,
एटीट्यूड क्या है? एक तरीके का ईगरनेस है। ईगरनेस यानी कि किसी को ईगर होता है ना, हम किसी चीज़ को जानने की इच्छा, तो ईगरनेस ऑफ रिस्पोंडिंग, कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करेगा सोशल ऑब्जेक्ट, जो भी सिचुएशंस है, जो भी इवेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग। तो एटीट्यूड इज रिलेटेड टू अ पर्सनस नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड बिहेवियर। कि एटीट्यूड किससे संबंध है? पर्सन के ज्ञान से, एक इंसान के ज्ञान से, उसके अंदर जो माइंड में इंफॉर्मेशन है वो, और उसका जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड है। यानी कि 3 चीज़ें हो गई यहाँ पर, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और बिहेवियर। और इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द पर्सनस नीड, यानी कि एटीट्यूड जो है वो लोगों की ज़रूरतों से भी संबंध रखता है। इट शोज एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, हाँ जी, तो इट शोज एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन सर्टेन सिचुएशन, कि जो हमारा एटीट्यूड है वो क्या शो करता है? एक इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन का बिहेवियर शो करता है कि वो किस सिचुएशन में कैसा जो है व्यवहार करेगा। तो एटीट्यूड इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक बायसनेस, हेट्रेड एक्सेट्रा। एटीट्यूड जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लाइक बायसनेस यानी कि किसी के प्रति भेदभाव करना, यानी कि पक्षपात करना, है ना। हेट्रेड यानी कि हेट करना किसी से, तो इस टाइप के एटीट्यूड हो सकते हैं। नाउ एटीट्यूड कैन बी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। एटीट्यूड को आप एक्सपीरियंस से भी जो है, एक व्यक्ति का जो है एटीट्यूड आपको कैसे पता चलता है? आपने अगर उसके साथ टाइम स्पेंड करा है तो आपको उसके एटीट्यूड का एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वहाँ से भी उसका एटीट्यूड आपको पता लगता है। तो इट इज़ द प्री डिस्पोजिशन ऑफ बिहेविंग इन अ स्पेसिफिक वे बाय एन इंडिविजुअल। तो एटीट्यूड क्या है? एक तरीके का प्री डिस्पोजिशन है कि किस तरीके से एक व्यक्ति का जो है व्यवहार है, ठीक है, कैसे वो स्पेसिफिक वे में जो है व्यवहार करता है, बिहेव करता है। और एटीट्यूड एंड बिहेवियर अकॉर्ड विद द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि एटीट्यूड और बिहेवियर ये दोनों ही किसके अनुसार होते हैं? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि उनको आप किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ पीपल। एटीट्यूड क्या करता है? इमोशंस, फीलिंग्स, लोगों की जो इमोशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनको रिफ्लेक्ट करता है। नाउ लेट्स अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन इसकी, कि क्या डेफिनेशन है एटीट्यूड की। तो अकॉर्डिंग टू जोसेफ रीटी के अकॉर्डिंग, द वर्क एटीट्यूड describes a persistent tendency to feel and behave in a particular way towards some object। कि ये जो वर्ड है, यहाँ पे वर्ड बोला गया है यहाँ पे, कि ये जो वर्ड एटीट्यूड है वो ये डिस्क्राइब करता है एक तरीके से परसिस्टेंट टेंडेंसी, ठीक है। परसिस्टेंट टेंडेंसी का मतलब होता है कि एक तरीके से स्ट्रॉन्ग जो है फीलिंग, एक तरीके से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि एक पर्सन जो है वो कैसे फील करेगा, कैसे बिहेव करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति, यानी कि किसी भी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके प्रति कैसे वो व्यवहार करेगा। ऑलराइट, तो एटीट्यूड नाउ अकॉर्डिंग टू क्रीच एंड क्रचफील्ड के अनुसार, एटीट्यूड इज एन एंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटिवेशनल, इमोशनल, परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस विद रिस्पेक्ट टू सम एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स वर्ल्ड। तो क्रीच और क्रचफील्ड के अकॉर्डिंग एटीट्यूड क्या है? इज़ एन एंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटिवेशनल, यानी कि एक तरीके की एंडिंग है ना, एंडिंग यानी कि इसका एक तरीके से कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से मोटिवेट कर रहा है, किस तरीके से उसके इमोशनल, परसेप्चुअल और कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं एक इंडिविजुअल के वर्ल्ड के प्रति, ठीक है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। सोर्सेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, कि एक एटीट्यूड जो है उस तरीके इसके जो है सोर्सेज क्या हैं, किस तरीके से ये फॉर्म होता है, ठीक है। हमारा एटीट्यूड जो है वो किस तरीके से बनता है, उसकी क्या क्या सोर्सेज हैं। तो पहला सोर्स है बिहेवियर रिजल्ट कंडीशनिंग। बिहेवियर रिजल्ट कंडीशनिंग का क्या मतलब हुआ
एवरी पर्सन फॉर्मुलेट हिज एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ हिज बिहेवियर। कि जो भी पर्सन्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो अपना एटीट्यूड कैसे फॉर्मुलेट करते हैं अपने बिहेवियर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, कि उनका व्यवहार कैसा है। तो इट मीन्स दैट इफ द स्टाइमुलस एंड रिस्पॉन्स इन अ बिहेवियर डू नॉट वर्क इन एन एप्रोप्रिएट डायरेक्शन, देन इट अफेक्ट्स द बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंटली पर्सन फॉर्मुलेट हिज एटीट्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ हिज बिहेवियर। कहने का ये मतलब है कि इसका ये मतलब है कि अगर जो है रिस्पॉन्स जो है बिहेवियर का वो एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में, यानी कि सही डायरेक्शन में काम नहीं करता, तो ये जो है अफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली यानी कि परिणाम स्वरूप क्या होता है, पर्सन का जो है एक एटीट्यूड फॉर्मुलेट होने लगता है, और जो है वो किस पे बेस्ड होता है, हमारे बिहेवियर पर बेस्ड होता है। तो इफ़ अ बिहेवियर प्रोवाइड बेनिफिशियल रिजल्ट, अगर हमारा बिहेवियर जो है हमें अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, देन द पर्सन रिपीट इट अगेन एंड अगेन, तो फिर एक पर्सन जो है उसी बिहेवियर को रिपीट करेगा अगेन एंड अगेन। लेकिन अगर हमारा बिहेवियर जो है हमारे को हार्मफुल रिजल्ट देता है, तो देन द पर्सन विल डेवलप ए नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स इट, तो एक पर्सन का जो है नेगेटिव एटीट्यूड होगा उसके प्रति। तो यानी कि बिहेवियर रिजल्ट कंडीशनिंग का ये मतलब है कि जिस हिसाब से हमारा बिहेवियर होगा और हमारे बिहेवियर का जो भी रिज़ल्ट होगा उसके प्रति हम कैसा व्यवहार करेंगे। अगर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा तो हमारा व्यवहार हम उसी को ही रिपीट करेंगे, हमारा वही बिहेवियर हम रिपीट करेंगे और उसी तरीके से हमारा एटीट्यूड फॉर्मुलेट होगा। लेकिन अगर हमारे को जो है नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगा तो हम जो है हमारा जो है नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होने लगेगा। नाउ हम बात करते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की। तो मीडिया इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, कि मीडिया भी जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ए पर्सन रिसीव्स वेरियस व्यूज़ फ्रॉम रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा, कि एक पर्सन जो है काफ़ी सारे विचार जो है लेता है, रिसीव करता है रेडियो से, टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, और अब तो हमारे पास स्मार्टफोन्स भी हैं। तो ये सारे जो है मीडिया के अंदर आ गए। तो इससे हम काफ़ी सारे विचार जो है वो अपने हमारे जो है माइंड में आते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज व्यूज़ ही फॉर्मुलेट हिज एटीट्यूड, उसके बेस पे जो है हमारा एटीट्यूड क्या होता है, बनता है। ऑल दीज लीड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू एटीट्यूड इन अ पर्सन, तो इससे क्या होता है हमारे जो एक पर्सन के अंदर क्या है, एक नया एटीट्यूड डेवलप होने लगता है। तो इसीलिए मीडिया भी एक सोर्स है एटीट्यूड का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट के बारे में क्या बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम सोशल एनवायरनमेंट ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, कि हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो भी हम अपने सोशल एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, हमारे चारों ओर का जो भी सामाजिक वातावरण है उससे जो भी हम सीख रहे हैं, उसका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे एटीट्यूड के फॉर्मेशन में। तो द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन इज ऑल्सो फ्रेम्ड एज एन इफेक्ट ऑफ हिज फैमिली, नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लब्स एंड टीचर्स। तो ये सारे हमारे क्या है, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, हमारी फैमिली, हमारे नेबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे क्लब्स, हमारे टीचर्स। तो इट मीन्स दैट अ पर्सन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द सोशल एनवायरनमेंट इन विच ही लिव्स, एक पर्सन अपने सोशल एनवायरनमेंट से काफ़ी कुछ सीखता है। तो दिस लर्निंग फ्रेम हिज एटीट्यूड, उसी लर्निंग से हमारा एटीट्यूड बनता है। तो दस मैनी अ टाइम्स एटीट्यूड इज लर्नड ऑल्सो थ्रू दी सोशल एनवायरनमेंट। अब हम बात करेंगे हमारे पॉइंट नंबर 4 की, वो है पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में क्या बोला गया है, द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन इज ऑल्सो फ्रेम्ड बाय हिज डे टू डे एक्सपीरियंस, कि एक पर्सन का एटीट्यूड कैसे फ्रेम होता है उसके डे टू डे एक्सपीरियंस से, कि वो किस तरीके से जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और कैसे उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके कैसे इवेंट्स हैं, जो भी वो अपने लाइक अगर वो अपने ऑफिस जा रहा है तो कैसे वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ का। तो द एटीट्यूड इज़ कंसर्न विद द आइडिया, नॉलेज एंड फीलिंग ऑफ अ पर्सन। तो हमें पता है कि एटीट्यूड जो है वो किससे रिलेटेड है, आइडिया, नॉलेज, फीलिंग से। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन इज असाइंड सच अ टास्क इन विच ही डजेंट हैव हिज इंटरेस्ट, receive less remuneration, and the manager also show a partial behaviors toward him,
देन दैट एम्प्लॉय विल डेवलप अ नेगेटिव। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में उसको ऐसा काम दिया गया जिसमें ना तो उसका इंटरेस्ट है और उसको कम ही रेम्यूनरेशन मिल रहा है, कम ही रोज मतलब सैलरी मिल रही है लाइक, और जो मैनेजर है उसका भी एक तरीके से उसके प्रति पार्शियल बिहेवियर है ना, पार्शियल बिहेवियर है, मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं है एक तरीके से, तो देन क्या होगा, उस एम्प्लॉय के माइंड में नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी जो है होते हैं। तो इन दिस एग्जाम्पल एम्प्लॉय हैज़ डेवलप्ड ए नेगेटिव एटीट्यूड जस्ट ड्यू टू हिज बैड एक्सपीरियंसेस। तो इससे क्या हुआ कि उसके एक एम्प्लॉय के बैड एक्सपीरियंस की वजह से उसके मन में नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ। इसीलिए पर्सनल एक्सपीरियंस भी हमारे एटीट्यूड के डेटरमिनेंट हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है एसोसिएशन फैक्टर्स। तो अ पर्सन ऑल्सो डेवलप अ न्यू एटीट्यूड बाय एसोसिएटिंग हिज ओल्ड एक्सपीरियंस विद द न्यू वन। कि एक पर्सन अपने न्यू एटीट्यूड को तभी डेवलप करता है जब वो अपने ओल्ड एक्सपीरियंस को नए एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के देखने लगता है। तो एटीट्यूड डिपिक्ट द फीलिंग एज वेल एज बिलीफ ऑफ ए पर्सन। जो एटीट्यूड है वो क्या है, डिपिक्ट है। हाँ जी, तो एटीट्यूड जो है वो क्या होता है, डिपिक्ट करता है, यानी कि शो करता है हमारे फीलिंग्स को, हमारे बिलीव्स को एक पर्सन के। तो इफ़ अ पर्सन हैज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ फैक्ट, देन हिज एटीट्यूड ऑटोमेटिकली बिकम्स नेगेटिव टुवर्ड्स एनी फैक्टर एसोसिएटेड टू दैट फैक्ट। कि एक पर्सन का किसी भी फैक्ट के प्रति अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो उसी व्यक्ति का ऑटोमेटिकली नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा उसी फैक्टर से जो कि उस फैक्ट के साथ रिलेटेड है। कहने का ये मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट के प्रति किसी पर्सन का नेगेटिव एटीट्यूड है तो उस फैक्ट से रिलेटेड जितने भी और फैक्टर होंगे उसके प्रति भी उसका नेगेटिव एटीट्यूड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ़ अ न्यू लेबरर जॉइन्स एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ही वर्क्स बाय एसोसिएटिंग विद सच एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स हुम द मैनेजर हैज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड, देन द मैनेजर विल अडॉप्ट ए नेगेटिव एटीट्यूड ऑल्सो टुवर्ड्स द न्यू लेबरर। कि अगर एक नया लेबरर जो है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है और वो एक ऐसे एम्प्लॉय के साथ काम करता है, मतलब उसके साथ काम करता है जिसके प्रति मैनेजर का जो है नेगेटिव एटीट्यूड है, तो मैनेजर का ऑटोमेटिकली उस नए लेबरर के प्रति भी नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार एटीट्यूड इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय एसोसिएशन फैक्टर। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की, जो कि है पॉलिटिकल ग्रुप्स। पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में क्या बोला गया है, पॉलिटिकल ग्रुप्स ऑल्सो अफेक्ट द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन। पॉलिटिकल ग्रुप भी जो है अफेक्ट करते हैं एक पर्सन के एटीट्यूड को। समटाइम्स द एक्टिविटीज़, हमारे जो भी हमारे एक्शंस हैं, जो भी हमारी क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो विचार हैं, व्यूज़ हैं, हमारे किसी के प्रति जो भी हमारा दृष्टिकोण है, आइडियाज़ हैं, लीडरशिप है, तो ये जो है किसके बारे में बात की गई है, पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में बात की गई है। तो कभी कभार जो एक्टिविटी, व्यू, आइडिया और लीडरशिप होते हैं पॉलिटिकल ग्रुप के, कैरीज मच इन्फ्लुएंस ऑन द एटीट्यूड एंड रिजल्ट ऑफ इट वेरियस पीपल डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड्स। कि पॉलिटिकल ग्रुप जो है उससे क्या होता है, उनके एटीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से पर्सन्स के प्रति के दिमाग में जो है डिफरेंट एटीट्यूड डेवलप होते हैं। तो पॉलिटिकल ग्रुप भी एक तरीके का सोर्स है एटीट्यूड के फॉर्मेशन में। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 की, इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर ऑपरेटिंग इन द सोसाइटी ऑल्सो कैरी अ डीप इम्पैक्ट ऑन द एटीट्यूड। कि जो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है उसका भी एक गहरा प्रभाव है हमारे एटीट्यूड पर। Attitude is also framed under the influence of a number of economic factors like price level, saving, investment, financial status। तो एटीट्यूड जो है वो कैसे फ्रेम होता है, जो भी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं लाइक प्राइस लेवल हो गया, हमारी सेविंग्स हो गई, हमारे इन्वेस्टमेंट हो गए, फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, है ना, इस पे भी हमारा इनकम लेवल हो गया हमारा, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स से भी। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 की, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के बारे में क्या बोला गया है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन। कि ये भी जो है एक पर्सन के एटीट्यूड को काफ़ी प्रभावित करता है। एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिसी हो गई, ग्रुप हो गए, व्यू हो गए, ये सब क्या है ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट हो गया
कि कैसा एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, उसकी कैसी नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, कैसे उनमें ग्रुप्स बने हुए हैं, क्या उनके दृष्टिकोण है, व्यूज़ हैं। जहाँ पे एक एम्प्लॉय काम करता है तो उसका अफेक्ट करता है एटीट्यूड, ठीक है। तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एटीट्यूड्स ऑफ द पर्सन। इससे भी हमारा जो एक पर्सन का जो है एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 यानी कि सोर्स नंबर 9 की, जो कि है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये भी जो हैं डेवलप करते हैं एक पर्सन के एटीट्यूड को। इन दिस इंस्टीट्यूशंस वेरियस पीपल एक्सचेंज देयर आइडियाज़ विद ईच अदर। काफ़ी सारे लोग जो हैं अपने आइडियाज़ को जो है एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं बेसिकली। तो एज अ रिजल्ट अ पर्सन ऑब्टेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक पर्सन जो है काफ़ी सारी जानकारी जो है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उसको प्राप्त होती है। तो दस द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन डेवलप बाय लर्निंग वेरियस थिंग्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड टीचर्स। एक पर्सन का एटीट्यूड डेवलप होता है जब वो अपने फ्रेंड्स और टीचर से काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। तो दस इट कैन बी सेड दैट मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स, कि एवरी पर्सन हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ एटीट्यूड बट इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ओनली 3 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड आर ऑब्जर्व्ड विच हैव बीन एक्सप्लेन्ड हेयर अंडर। कि वैसे तो काफ़ी सारे टाइप के एटीट्यूड होते हैं एक पर्सन के, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में 3 टाइप के एटीट्यूड जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहला है जॉब इन्वॉल्वमेंट। ए प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट इन जॉब इज़ कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड। एक प्रॉपर जो है हमारी जॉब में इन्वॉल्वमेंट होना, यानी कि है ना इन्वॉल्वमेंट होना, इसको हम क्या समझते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टाइप का एटीट्यूड समझते हैं। इन जॉब इन्वॉल्वमेंट ए पर्सन आइडेंटिफाई हिज जॉब इन अ साइकोलॉजिकल मैनर। जॉब इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, एक पर्सन को अपनी जॉब की पहचान होती है, वो अपनी जॉब को आइडेंटिफाई करता है एक साइकोलॉजिकल मैनर में। द वर्क इन विच एन एम्प्लॉय हैज़ अ ग्रेट इन्वॉल्वमेंट आर परफॉर्म्ड बाय हिम केयरफुली। जो भी उसको काम दिया जाता है एम्प्लॉय को, वो उसको अच्छी तरीके से केयरफुली परफॉर्म करता है। तो आफ्टर प्रॉपर कंसिडरेशन एंड बाय एसोसिएटिंग विद अदर वर्क्स, कैसे, समझ लेने के बाद प्रॉपरली, और जो भी दूसरे काम है उसको एसोसिएट कर लेने के बाद। तो अंडर अ सिचुएशन ऑफ जॉब इन्वॉल्वमेंट की सिचुएशन में एब्सेंटीज़म इन एम्प्लॉयज़ रिमेन्स वेरी लो। यहाँ पे जो है एब्सेंटीज़म यानी कि एब्सेंट होना बेसिकली, ये बहुत कम होता है। थ्रू जॉब इन्वॉल्वमेंट एन एम्प्लॉय गेट जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डेवलप हिज एटीट्यूड। जॉब एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, एक इन्वॉल्वमेंट के द्वारा एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय को एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसका एटीट्यूड डेवलप होता है। और इसी बात करें ऑन दी अदर हैंड, यानी ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें कि इन दी एब्सेंस ऑफ जॉब इन्वॉल्वमेंट, अगर जॉब इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यानी कि जॉब इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस कि प्रॉपर उसको कंसिड्रेशन नहीं मिलेगा, यानी कि वो ढंग से अगर चीज़ों को समझेगा नहीं, है ना, तो एन एम्प्लॉय डजेंट हैव एनी जॉब सेटिस्फेक्शन, ना ही उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ना ही उसका एटीट्यूड डेवलप होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, एम्प्लॉय कंसीडर देयर जॉब ओनली अ सोर्स ऑफ इनकम। एम्प्लॉय क्या समझेगा कि हाँ भाई मेरा तो बस एक ये क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है बस। तो जॉब इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन लॉयल्टी, फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी एंड पार्टिसिपेशन इन वर्क। इसीलिए जॉब इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारी जो मतलब एक पर्सन के अंदर लॉयल्टी इंक्रीज़ होती है, उसकी जॉब के प्रति, जॉब सिक्योरिटी के प्रति फीलिंग्स जो है वो इंक्रीज़ होती है, और अपना वर्क भी में जो उसका पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन की। तो व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स अ जॉब, जब एक व्यक्ति जॉब करता है, देन ही मस्ट गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम इट, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलना ही चाहिए उस जॉब से। जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ रिलेटेड टू द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, एक पर्सन के एटीट्यूड से रिलेटेड है। तो व्हेन अ पर्सन विल गेट मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज जॉब, देन हिज एटीट्यूड विल बी पॉजिटिव। कि जब एक पर्सन जो है, जब एक पर्सन को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है अपनी जॉब से, तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है। और ऐसे ही अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो उसका एटीट्यूड क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिलेटेड टू हिज सोशल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो किससे संबंध रखता है, सोशल फैक्टर से,
ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट से, एक्टिविटीज़ से, एटीट्यूड से, जो भी मैनेजर के एटीट्यूड है उनसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 यानी कि लास्ट पॉइंट की, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। तो द लास्ट टाइप ऑफ जॉब रिलेटेड एटीट्यूड इज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। तो अंडर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट अ पर्सन स्ट्राइव्स टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद द ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है, और कैसे करता है, अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट करके, यानी कि उसको अपने साथ जोड़ के। तो इन जॉब इन्वॉल्वमेंट अ पर्सन आइडेंटिफाई हिज जॉब, वेयर एज इन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट ही मेक्स एडजस्टमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन। कि जॉब इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, एक पर्सन जो है अपनी जॉब को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट में क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एडजस्टमेंट करता है। Finally, we can say that by showing a right behavior towards an employee and by providing him appropriate salary as well as facility, his job related attitude can be framed and modify। कि हम कह सकते हैं कि एक जो है राइट बिहेवियर शो करना, एम्प्लॉय के प्रति सही व्यवहार करना, एंड बाय प्रोवाइडिंग हिम एप्रोप्रिएट सैलरी, और उसको सही सैलरी देना और सुविधाएं प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जॉब रिलेटेड एटीट्यूड को आप फ्रेम कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।